वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आपने जैसे मांगा था, हम लाए हैं आर्टिकल्स फाइनली, क्योंकि आज एमसीक्यू नहीं होगा। तो हम लाए हैं हमारे आर्टिकल्स। ओके, राइट। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात सीखेंगे, फिर हम टॉपिक पर जाएंगे। टाइम इज मनी, यानी कि क्या समय पैसा है बोलना चाहते हैं? नहीं, टाइम इज वैल्यूएबल। ओके, और हमको उसको बहुत अच्छी तरह यूज करना चाहिए। वी शुड बी यूज्ड वाइसली। हमको कैसा है, उसको बहुत ही अच्छी तरह उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हर एक टाइम में जो जो काम उस टाइम में करना है सब करके निपटाना चाहिए। और समय वापस नहीं आता है बेटा, इसीलिए टाइम इज मनी, है ना। समय तो पैसा है, क्योंकि हर एक क्षण जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय जो है वापस नहीं आता है बेटा। तो इस अच्छी सोच से शुरू करेंगे और हम जाएंगे हमारे आर्टिकल्स पर। गुड आफ्टरनून यूपीएस बोरकला, सीएस भारत, अर्जुन एंड सीएस कुरु, यस सबको गुड आफ्टरनून। तो यस, तो आज क्लास जो होने वाला है, आप लोग सब ध्यान से सुनिएगा बेटा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्टिकल्स बिना सेंटेंस नहीं होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स पूछने से तुरंत आपके चित्र मन में क्या बैठ रहा है? क्या क्या है आर्टिकल्स? ए, एन और द, ये तीनों जो है आर्टिकल्स हैं, राइट। तो ये हर एक सेंटेंस में आपने देखा होगा, या तो दी लगता है कभी। तो हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है। ये दोनों तो भी ठीक है, हमको चल जाता है, मालूम पड़ जाता है, मगर कहाँ पर लगाए, कहाँ पर द लगाए, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ कि ना? हाँ तो हाँ बोलिए। तो चलेंगे टॉपिक पर। यस, यस। तो आज हम कोशिश करके पूरा क्लास खत्म करेंगे आर्टिकल्स का आपका। तो बेटा, आर्टिकल्स माने बहुत लोग बोलते हैं कि नाउन से पहले आता है, यानी कि नाउन से पहले, बिफोर नाउन। मगर मैं क्या बोल रही हूँ, बिफोर नाउन। अभी मैंने बोला इट इज अ पेन। अभी मैंने अगर बोला ये एक पेन है, तो यहाँ पर ये जो पेन है हमारा नाउन है, तो ठीक है, अ लग गया। मगर अगर मैं बोलूं शी, या ही लिखते ना, ही इज अ स्मार्ट बॉय। अभी बॉय, तो ये बॉय यहाँ पर नाउन है, मगर अ कहाँ पर लगा? यहाँ स्मार्ट के आगे। स्मार्ट क्या है बेटा? एडजेक्टिव है। यानी बॉय को बता रहे हैं कि वो बहुत ही स्मार्ट है, होशियार है, ऐसे बता रहे हैं, है ना। मगर क्यों यहां पर लगा? क्या पढ़ते हो आर्टिकल के डेफिनेशन में? इज बिफोर द नाउन करके। मगर बिफोर द नाउन हमेशा नहीं आता है बेटा, यहीं पर ही हमारी चूक होती है कि हर बार बिफोर द नाउन नहीं होता है। अभी ये बॉय किसके लिए लगा? कि वो जो एक लड़का है वो होशियार है बेटा, है ना। तो इस बॉय नाउन के ही लगा है, तो नाउन को दिखाने के लिए, टू डिफाइन द नाउन, दिस इज व्हाट इज एन आर्टिकल डज। डिफाइन द नाउन ही परफेक्ट होता है, कि यानी कि नाउन को बताता है कि वो जो नाउन है ना, वो एक लड़का है ना, वो बहुत ही होशियार है। ओके, ये तो अभी हमने डेफिनेशन से और से नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आर्टिकल क्या है। अभी हम जाएंगे टॉपिक पे। लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, नहीं तो मैं ये जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि नाउन से पहले आने वाला ही आर्टिकल होता है। तो ये तो आर्टिकल ही है तो ये तो अभी कैसे नाउन के पहले, बिल्कुल पहले आया नहीं है। इसीलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ एस सेंटेंस। तो अभी हम बहुत सारा चीजें देखेंगे। ये गलत फैमिली जो होती है, नाउन से पहले आना है, वो मैं आपको दूर करने के लिए लिख के दिखा। तो आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो डेफिनाइट होता है, दूसरा इनडेफिनाइट होता है। डेफिनाइट यानी जो निश्चित होता है, इनडेफिनाइट यानी जो अनिश्चित होता है, जो निश्चित नहीं होता है, जो स्पेसिफिक नहीं होता है। ये जो है स्पेसिफिक है, ओके, निश्चित है। तो डेफिनाइट में द होता है। तो इस द को भी आपने सुना होगा, द बोलते हैं और दूसरा दी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोला था द और दी। तो ये भी हम सीखेंगे, कब हमको द उच्चारण करना है, कब हमको दी उच्चारण करना है, ये भी हम सीखेंगे बेटा। अभी आते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल। तो इनडेफिनाइट आर्टिकल में एक तो अ होता है और एक तो अन होता है। इसको एन बोलते हैं हम लोग, मगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये जो है अन है। न, न, फोनिक्स में कैसे? अन, अन,
ऐसे बोलते हैं। अगर हम कोलोकियली बात करते हैं, इसको एन ही बुलाते हैं, चलो हम भी एन ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो और एन, ए नहीं है, एन। ओके, तो इसको तो ये जो है स्पेसिफिक नहीं है, यानी इनको जनरल जनरल में लगाया जाता है। तो आपको याद रहेगा बेटा, तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि जब आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझोगे, यानी नाउन को बराबर समझोगे, जब भी आपको ये आर्टिकल अच्छी तरह समझ में आएगा। बोला था कि नहीं बेटा? हाँ कि ना, बोलिए। यस मैम, गुड आफ्टरनून सबको, डोमलिया और स्वीपे सोनबर का बरसा, सबको गुड आफ्टरनून बेटा। यस, हाँ बोला था यस मैम करके, ये के यूपीएस पिंडरा जी बता रहे हैं यस। हाँ, आपको बताया था मैंने। पहले और एन कहाँ लगते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड, यानी स्वर पर जाना है हमको। कॉन्सोनेंट क्या है? जो भी ए ई आई ओ यू, ये जो है बेटा आपके वावल्स हैं, ये जो है आपके वावल्स हैं। ओके, तो वावल्स के आगे लगता है ये वावल के साउंड, साउंड के आगे लगता है ये एन। तो बाकी जो भी हैं बी सी डी ई एफ जी, वो सारे होते हैं, बी सी डी एफ जी, ये सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। तो उनके आगे लगता है हमारा ओके, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड। हाँ, आपने बी देख लिया तो ना, ब का साउंड होना चाहिए। बहुत बढ़िया चित्र भेजा है यूपीएस जहुलपुर संतोष प्रसाद जी ने, यूपीएस डोमालिया से। थैंक यू सो मच। मैं बाद में देखूंगी बेटा, मैं डाउनलोड करके देखूंगी बेटा, थैंक यू सो मच। तो ये जो है बेटा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगते हैं, और ये जो है वावल साउंड के आगे लगते हैं। राइट। तो अभी हम देखेंगे, हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इस पर हम बाद में आएंगे बेटा। डेफिनेट आर्टिकल कब द लगाना है, कब दी लगाना है, पहले हम इनको समझेंगे, बाद में हम आएंगे इस पर। ओके, तो पहले आपको जो रिवाइज किया था लास्ट क्लास में, उस पर जाएंगे हम। इनको बोलेंगे कि यहाँ पर ठहरो ठहरो। अभी हम पहले हमने क्लास क्लास में क्या सीखा था आपसे? क्या सीखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सीखा था, है कि नहीं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सीखा था। तो काउंटेबल नाउन में कि सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वो सीखा था हमने। ये सिंगुलर और ये प्लूरल, इसमें सिर्फ सिंगुलर ही रहता है, ये सीखा था हमने, बराबर? राइट। ओके, तो इसमें हमने देखा था कि नाउन जो हैं सिंगल में आते हैं, जो ऐसे ऐसे आते हैं, बुक, अम्ब्रेला, फ्लावर, यूनिवर्सिटी, कार, ये सारे अपने नाउन है, बराबर? ये सारे हम गिन सकते हैं, कितने बुक हैं, कितने अम्ब्रेला है, कितने फ्लावर, कितने यूनिवर्सिटी, कितने कार, हम गिन सकते हैं। तो इसको प्लूरल, इसका बहुवचन भी होता है। ये हुआ बुक बन गया बुक्स, अम्ब्रेला बन गया अम्ब्रेलास, फ्लावर बन गया फ्लावर्स, यूनिवर्सिटी बन गया यूनिवर्सिटीज, कार बन गया कार्स। काउंटेबल नाउन ये होते हैं जो कि हम उसका एक वचन ही रहता है, बहुवचन नहीं रहता है। जैसे कि मनी, शुगर, ऑयल, वाटर, ऐसे ये सब हमने एक पिछले क्लास में देखा था। तो अभी आप बोलिए मुझे कि ये जो डेफिनाइट आर्टिकल है ना, यहाँ पर और अन, इनमें से कहाँ लगेगा बेटा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन पे लगेगा, या प्लूरल काउंटेबल नाउन पे लगेगा, या अनकाउंटेबल नाउन पे लगेगा? बताइए बताइए, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। ये जो और अन है ना, एन है ना, ये कहाँ पर लगेगा? मैंने यहाँ पर रखा है, देखिए, मुझे बताइए, इधर लगेगा, इधर लगेगा, या इधर लगेगा? बताइए बताइए। अगर काउंटेबल सिंगुलर है तो सी एस लिखिए, अगर काउंटेबल प्लूरल है तो सी पी लिखिए, अगर अनकाउंटेबल है तो यू एन लिखिए। लिखिए लिखिए, चलिए मुझे बताइए। वेरी गुड, यस जी हाँ, आपने सही पहचाना। ये सिंगुलर ना, यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर, क्योंकि एक जो ए और एन है वो क्या बताता है? कोई तो एक है, उस लड़के की या उस बुक की या उस अम्ब्रेला की बात की जा रही है ना बेटा? तो यहाँ पर अ बुक, ये अ बुक आएगा। हम थोड़े ही लिख सकते हैं, यहाँ पर बुक्स है और यहाँ पर अ लगेगा तो अ बुक्स। अ का मतलब एक होता है, तो हम थोड़े ही लिख सकते हैं अ बुक्स, ये गलत होगा बेटा। तो हमको ये अ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, जो कि
काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, उसके आगे अ लगता है। और ये यहाँ पर स्वर, जो हिंदी के स्वर होते हैं, अ से अहा तक, अ से आहा तक स्वर होते हैं ना बेटा, तो उसका स्वर अभी अम्ब्रला में आपको क्या साउंड आ रहा है बेटा? हिंदी का आप बोल के देखिए, अ में क्या साउंड आ रहा है? अम्ब्रला। तो यहाँ पर हमको वावल का स्वर स्वर आ गया, इसीलिए हम इसको एन अम्ब्रला लिखेंगे, अम्ब्रला नहीं लिखोगे। ओके बेटा। तो यहाँ पर फ्लावर, इसको क्या आएगा? फ फ फ फ फ, यानी एफ का साउंड जो कॉन्सोनेंट साउंड है आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे बराबर। अभी ये बताइए, यूनिवर्सिटी क्या लिखोगे बेटा? एन लिखोगे या लिखेगे? ये बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए, मैं आंसर वेट कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए, यूपीएस बोर्ड कला, कटुपुर, सबने बताइए मुझे, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? एन आएगा या आएगा? बताइए। हाँ बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ पर बेटा यूनिवर्सिटी, यू 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 का साउंड आ रहा है, यानी कि य यू का साउंड आ रहा है बेटा। तो यू का साउंड आ रहा है, तो य आ रहा है। तो यानी य क्या हुआ? व्यंजन है। य क्या क्या है बेटा? य क्या है? य हमारे हिंदी में क टू ह में, एक मिनट यहां पर लिखती हूँ, क टू ह। ओके, क टू ह, यानी क टू ह, यह जो है व्यंजन है ना बेटा, तो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ ना बेटा। तो यहाँ पर यू देख के अन्न नहीं लगाते हैं, ये नहीं लगाओगे, अ यूनिवर्सिटी ये ही लगाओगे। बेटा समझ गए बेटा? यो यू देखते ही, हाँ यू तो वावल है, मैं तो एन ही लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता है बेटा। आपको साउंड पढ़ना है, यूनिवर्सिटी, यू यू यू, य का साउंड आ रहा है बेटा, य के साथ ऊ मिल रहा है, तो य साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर अ यूनिवर्सिटी ही आएगा। यहाँ पर क तो के का साउंड होता है, तो अ कार आएगा। ओके बेटा। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती कर रहे हो कि यहाँ पर अन्न लगाते हो, नहीं लगाना चाहिए। अम्ब्रला में अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एन लगाया है। समझ में आई बात? तो अभी आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि एन कहाँ लगाना है और कहाँ लगाना है आपको समझ में आई होगी। यस की ना? हाँ की ना, बताइए। यस, राइट। तो हम एक्टिविटी करें। अभी एन और अ का कंफ्यूजन दूर हुआ, कि बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर यू, यू मैंने ए ई आई ओ यू मैंने देखा है, ए ई आई ओ यू, यू आया तो मैं तुरंत यहाँ पर एन लिखता हूं, नहीं गलत। क्योंकि यहाँ पर यू का साउंड क्या है? है। ओके, तो वावल के स्वर पहचानने पड़ेंगे। तो हिंदी में आप याद रख लो, टू आहा कहाँ भी आ रहा है साउंड, तो उसमें एन लगाओगे। और ये जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का साउंड आ रहा है, तो वहां पर आप लगाओगे। तो लिखे हम यहाँ पे पूरा सबका लिखे यहाँ पर, अ बुक, एन अम्ब्रेला, अ फ्लावर, अ यूनिवर्सिटी, अ कार। हो गया करेक्ट। यहाँ पे हम सब नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बुक्स हो रहा है, तो यहाँ पर वन बुक, टू बुक्स ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है। और ये हमारे और अन कहाँ लगते हैं? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के यहाँ पर ही लगते हैं, ध्यान दीजिए, काउंटेबल सिंगुलर। यस, थैंक यू सो मच। ओके राइट। तो अभी लिख लिया बेटा? तो ये सारा आप एक चार्ट बना के ऐसे लिखिएगा। अभी हम चलते हैं एक एक्टिविटी पर, तो आप अभी मुझे आंसर्स बताओगे। चलिए चलिए, फिर हम वापस आके द को समझेंगे। चलिए आंसर्स आप लोग करेंगे अभी। ओके है, अभी ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर मैंने नो आर्टिकल भी रखा है, ध्यान दीजिए कि आर्टिकल आएगा कि नहीं आएगा, वो भी आपको ध्यान देना है। ये देखिए अभी यहाँ पर ये क्या आएगा? आएगा, ए आएगा, एन आएगा, आएगा, या नो आर्टिकल? नो आर्टिकल माने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। बताइए बच्चों आंसर्स, जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आंसर्स आ गए हैं चैट बॉक्स में।
हमारे सब बता रहे हैं एन, यूपीएस बोरकला सभी ने बताया है कि एन आएगा, सही पहचाना। क्योंकि यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है बेटा, ए ए ए। हिंदी में हम ए एग बोलते हैं ना बेटा, यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ, हिंदी में इसका साउंड क्या आ रहा है बेटा, ए ए ए ए ए ए ए। ऐसे ये एग ये साउंड आ रहा है ना बेटा। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे एन एग। ओके, राइट। तो हम इसको यहां पर एन एग करेंगे। अभी अगला जाएंगे बेटा, ये वाला देखिए बेटा, यहां पर एप्पल्स, एप्पल्स। मगर यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एप्पल्स। एन लगेगा, लगेगा या नो आर्टिकल। यूपीएस बोरकला बराबर ध्यान से सवाल पढ़िए। आपने लिखा है यूपीएस चिरगांव, आपने भी एन लिखा है, सवाल पढ़िए बेटा ध्यान से, क्या लिखा है। हरसोस गुंजान प्रसाद आपने भी लिखा है, मगर सब लोग एक चूक कर रहे हो बेटा, ध्यान दीजिए बेटा। देखिए यहाँ पर क्या है, एस लगा है, यानी कि ये क्या है, ये एक प्लूरल है बेटा, प्लूरल नाउन है। मैंने क्या बताया था आपको, प्लूरल के आगे, प्लूरल के आगे क्या लगेगा, यहाँ पर आर्टिकल। क्या बताया था मैंने, यहाँ बुक्स के आगे ए और एन लगेगा क्या। वैसे एप्पल्स है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर एस लगा हुआ है, यानी कि ये बहुवचन है। बहुवचन के आगे आप एक एप्पल बोल सकते हो क्या बेटा, यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एक से अधिक एप्पल है। तो आप कैसे या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो बेटा वहां पर। ध्यान दीजिए बेटा सवाल पर, बहुत लोग ने गलत आंसर दिया है। अभी समझ में आ गया सबको, यस नो आर्टिकल आएगा। यूपीएस बुरकला समझ गए अभी, वेरी गुड। के यूपीएस वर्तरा समझ गए, बहुत बढ़िया। ये नो आर्टिकल आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर क्या ये एप्पल्स है। हालांकि माना कि ये जो है में शुरू हो रहा है, मगर हमको ये ध्यान भी देना है ना बेटा, ये बहुवचन है कि एक वचन है। नो आर्टिकल इज द राइट आंसर, राइट, परफेक्ट परफेक्ट, राइट। तो हम इसको नो आर्टिकल करेंगे। वंडरफुल वंडरफुल, अभी समझ गए, अभी होशियार हो जाइए। अगला क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर सिर्फ पेन नहीं है, और ये प प प प प, प यानी कि हमारा व्यंजन है। तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे क्योंकि वो स्वर नहीं है। तो अ पेन लिखेंगे ना बेटा, वेरी गुड, सबने बहुत सही से बताया, अ पेन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रेंड्स, फ फ फ साउंड आ रहा है, मगर ध्यान देने वाली बात क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। जल्दी जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया आंसर्स बता दिया सबने। नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, अब भी होशियार हो गए मेरे बेच। वेरी गुड, एक्सलेंट, नो आर्टिकल आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये बहुवचन है माना। हालांकि ये फ्रेंड जो है नाउन है, मगर ये फ से भी शुरू हो रहा है, मगर यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड रहता तो लगा सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स है, इसीलिए हम नो आर्टिकल लिखेंगे। वेरी गुड, वंडरफुल, ब्यूटीफुली आंसर कर रहे हो। अभी ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर डैश यूनियन, अभी लिखिए पांचवा, 5 नंबर करके आंसर्स लिखिए, 5 नंबर करके लिखिए। यूपीएस बोर्ड कला सागर जी ने आंसर बताया है, वेरी गुड, थैंक यू सागर जी। ओके, ए करके बता रहे हैं, वेरी गुड। सी एस कारदाना ए करके बता रहे हैं, कॉम्पोजिट विद्यालय गहूर ए, केपीएस वर्तरा ए, शाहदाबाद एन बता रहे हैं। अभी यहाँ पर बताने की बात है कि यहाँ पे यू 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 यूनियन, अभी मैं हिंदी में लिख के बता रही हूँ। यहाँ पे ये क्या साउंड आ रहा है बेटा, यहाँ पर इसको यूनियन पढ़ते हैं, यानी कि य क्या है, स्वर है कि व्यंजन है स्वर है कि व्यंजन है बेटा, हाँ ये व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर अ यूनियन आएगा, एन यूनियन नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, यू देखते ही आपको तुरंत एन नहीं लिखना है, कौन सा साउंड आ रहा है हमको पहचानना है। ओके, तो यू जो है यूनियन में, यू 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 य का साउंड आ रहा है, इसीलिए ये अ यूनियन ही आएगा। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है आंसर्स देने के लिए। किसी किसी के आंसर्स गलत थे, कोई बात नहीं है, हम सीख रहे हैं। अभी आंसर्स लिख लीजिए बच्चों, जल्दी से लिखिए ताकि हम वापस द सीखें अभी हम लोग।
चलिए चलिए, अभी हम लोग इंडेफिनाइट आर्टिकल सीख गए हैं। अ कहाँ पे लगाना है, एन कहाँ पे लगाना है, अभी हम द कहाँ पर लगाना है वो भी सीखेंगे। यस मैम, गाह सी एस गाहुर ने बताया, गहुरा ने बताया है। यूनियन सविता कुमारी जी ने बताया है, वेरी गुड, थैंक यू। ये के यूपीएस ने भी बताया, नाइस क्लास, यूपीएस बोरकला बता रहे हैं, थैंक यू सो मच यूपीएस बोरकला। चलिए, तो आपको कभी भी क्या देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है क्या देखना है। ये प्लूरल हो तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा बेटा। ओके, चलिए तो अभी हम जाएंगे हमारे अगले सीखने के लिए बोर्ड पर। यस मैम, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। तो ये सब आप लोग ऐसे चार्ट्स बना के मुझे भेजिएगा, जैसे मैंने अभी कैसे पेपर्स में ऐसे कट आउट करके रखा है। तो आप भी ऐसे कोशिश करके ऐसे बनाइएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ कि द, पहले तो ये बात सीखेंगे कि द जो है उसको द भी बोला जाता है, दी भी बोला जाता है, करेक्ट। तो हम अभी उसको सीखेंगे पहले। तो ये जैसे एन और अन है ना, हमारा एन और ये ए और एन है ना, वो कैसे ये जो है वॉवल साउंड पे लगता है, और ये कॉन्सोनेंट साउंड पे लगता है। वैसे ही ये जो द है जो है, वो भी अभी यहाँ पर द बुक बोलेंगे, यहाँ पर दी एलिफेंट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट का क्या हुआ, एलिफेंट हमारा स्वर का साउंड आ रहा है। तो हिंदी में आप याद रख लीजिए, से अहा में जो भी स्वर आपको निकल रहे हैं, वो वाले स्वर आए तो आपको यहाँ पर दी करके प्रोनाउंस करना है, दी एलिफेंट द बुक, ऐसे प्रोनाउंसिएशन होता है। एमसीक्यू नहीं होगा, मैम क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। क्या क्वेश्चन नहीं लिखे हैं बेटा, कौन सा क्वेश्चन बेटा, कौन सा क्वेश्चन लिखना है बेटा, यूपीएस बबतपुर, क्या लिखना है बेटा क्वेश्चन आपको, बताइए। तो ये होता है हमारा द और दी। तो अभी आपको मालूम पड़ गया है कि द कहाँ का प्रोनाउंस करते हैं, दी कहाँ प्रोनाउंस करते हैं। मगर इसका एक है ना, अभी ये हमको कहाँ पर लगाते हैं, ओके, कहाँ पर लगाते हैं, तो इसका एक मैंने एक ड्राइंग बना के रखा है। तो आप लोग भी ऐसे बना के मुझे भेजिएगा बेटा, कौन अच्छा अच्छा सुंदर सा बनाता है, हम देखेंगे। तो ए जो है हमने पढ़ा था बेटा, मैम जो आर्टिकल का ए एंड एन का क्वेश्चन था, ठीक है, वापस दिखाएंगे आपको बेटा, आपको दिखाएंगे वापस। ए जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, मैंने बताया था। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि ये जो ए जो है एक बोलता है, एक, तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, समय है हमारे पास, राइट। तो ये ए कॉन्सोनेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये जो है एन, एन जो है बेटा ये भी एक कहता है, और ये इसीलिए ये, मगर ये क्या है, वावल साउंड के आगे लगते हैं, साउंड ध्यान दीजिए, साउंड। आप यूनियन में यू को देख के एन नहीं लिखोगे, गलत होगा, एन लिखोगे तो गलत, क्योंकि यू में, यूनियन में य का साउंड आ रहा है, ध्यान दीजिए, साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ। तो इन दोनों को अभी हमने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, ठीक है। ये दोनों एक बोलने का मीनिंग होता है, इसीलिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर ही लगता है। मगर ये जो द है ना, कहीं भी लग जाता है, कहीं भी माने, कभी सिंगुलर में लग जाता है, कभी प्लूरल में लग जाता है, कहीं भी लग जाता है। तो अभी हम क्या करें मिस, इसको कैसे समझे मिस, ऐसे करके आपको रहेगा। अभी तो हमने समझ लिया कि द कहाँ पे प्रोनाउंस करना है और दी कहाँ पे प्रोनाउंस करना है, मगर ये मुश्किल है मिस, कैसे मिस हम समझें। तो द जो है ना बेटा स्पेसिफिक, यानी कि आपने अगर बोला, मालूम मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिख के रखा है, आपको दिख रहा है, आई मेट डैश गर्ल yesterday एंड डैश गर्ल वॉज वेरी पुअर। तो यानी कि मैं एक लड़की से मिला था, तो ये एक है तो यहाँ पर अ लिखोगे बेटा, यानी कि एक लड़की से मिला था। ये जो लड़की है ना, ये लड़की है ना गरीब थी, तो ये लड़की की वापस बात की तो यहाँ पर द लगा, समझे आए बात। तो ये जो आई मेट अ गर्ल yesterday एंड द गर्ल वॉज वेरी पुअर, ये जो लड़की, जो एक लड़की मैंने मैंने मिला ना, मैं मिली थी ना, वो लड़की,
यानी वो लड़की, तो मैं यहाँ पर ये कोई तो भी एक लड़की हो सकती है, मगर ये जो लड़की जो बात कर रही हूँ ना वो डेफिनाइट है, यानी कि निश्चित है। ये लड़की ही के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो निश्चित बात कर रही हूँ, डेफिनाइट बात कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर वापस गर्ल के आगे द लगा। अभी समझ में आई बात? यस। तो आई मेट अ गर्ल यस्टरडे एंड द गर्ल वॉज वेरी पुअर। लिख लिया? मैं समय बचाने के लिए ऑलरेडी आपको स्लिप्स में लिख के आई हूं, क्योंकि मैं लिख लिख के समझाऊंगी तो आपको समय हो जाएगा क्लास के लिए, आपको बहुत सारी बातें सीखनी है। तो वापस ये लिखिए, ये वाले देखिए, और एक बार, आई गेव यू, मैंने एक बुक दिया आपको, तो यहां पर अ लिखूंगी मैं। लिखा? अभी ये जो बुक दिया ना, तो यहां पर क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ बताओ, अभी तो समझ गए होंगे मेरे बच्चे, चलिए चलिए बताइए। यहाँ पर कौन सा बुक के बारे में बात की गई है? वापस तो क्या लिखोगे बेटा? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड, के यूपीएस बुलवर्तला ने लिख दिया है द। समझ गए बच्चों मेरे, बढ़िया बढ़िया। तो द बुक, वो ये जो बुक है ना मैंने आपको दिया, विच आई गेव यू, हैज लेटर। अब ये लेटर है, नया नया बता रही हूँ कि उस बुक में किताब लेटर चिट्ठी है, तो यहां पर क्या लिखोगे बेटा? अ लिखोगे या द लिखोगे? चलिए चलिए बताइए मुझे, लेटर के लिए क्या लिखोगे? लिखिए लिखिए। ये जो चिट्ठी है, एक चिट्ठी, यानी मैं लेटर को, यहाँ इस बुक में एक खत है, एक, एक, एक बता रही हूं, तो ये खत, अ लेटर आएगा ना बेटा? तो लेटर डैश लेटर इज रिटर्न बाय, वो जो खत है ना, वो जो खत है ना मेरी बहन ने लिखी है, तो यहां पर तो द लगेगा वापस। अब तो देखा समझा आपने कि बुक को अ भी लगता है, द भी लगता है, लेटर को भी अ भी लगा, द भी लगा। क्यों लगा? क्यों लगा? क्योंकि ऑलरेडी परिचित है, ऑलरेडी परिचित है वो जो बुक, वो जो खत, इसीलिए उस पर द लगाया बेटा हमने। बहुत बढ़िया, सभी ने यूपीएस बोरकला, सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है द द करके। ठीक है मैम, बहुत वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया से समझ गए। तो अभी अब आपको समझ में आ गया ना कि वापस द स्पेसिफिक, यानी वो जो लड़की या वो जो किताब, वो जो लेटर के बारे में वापस दोहरा रहे हैं, तो आप लगाओगे द। और नाउन्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस, यानी इस बुक को ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इसीलिए यहां पर द लगाया। इस खत को ऑलरेडी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर द लगाया। समझ में आई बात? यस। और एक चीज बतानी थी, तो इस पर हम एक्सरसाइज अगली क्लास में करेंगे, देखेंगे टाइम है तो। तो आप लोग ऐसे डायग्राम्स करके मुझे भेजिएगा। ए और एन जो है क्या है, कॉन्सोनेंट के आगे लगता है, एन जो है वावल के आगे, ये जो है स्पेसिफिक है, ऐसे सब लिख के मुझे डायग्राम करके भेजिएगा। के यूपी पिंडरा सीमा रावत जी ने बताया, नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच। आप लोग भी मैं ऐसे डायग्राम्स करके बताइए, ऐसे एग्जाम्पल्स लिख के मुझे बताइएगा बेटा। तो ये मैंने दिखा दिया है, पास से भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यस वापस पढ़िएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए बेटा, तो ये जो डेफिनाइट होते हैं, द सन, द मून, द यूनिवर्स, इनके आगे भी अ लगता है क्योंकि ये डेफिनाइट हैं। और ये देखिए, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, द क्विट इंडिया मूवमेंट, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसे जब हिस्टोरिकल मूवमेंट्स होते हैं उनके आगे भी द लगता है बेटा। उसके बाद में रिलीजियस बुक्स, द रामायणम, द कुरान, द बाइबल, ये रिलीजियंस, ऐसे सब चीजों के आगे भी द लगता है। ऑर्डिनल नंबर्स, द फर्स्ट बुक, द सेकेंड बुक, द थर्ड, ऐसे करके, तो इनके आगे सब भी द लगता है। ओके, रिवर्स के आगे, माउंटेन्स के आगे, द गंगा, द द पनामा कैनाल, ओशियंस के आगे द अटलांटिक ओशन, ऐसे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के आगे भी लगता है। ओके, द वायलिन, द तबला, द साइंटिफिक इन्वेंशन, द इंटरनेट, द टेलीफोन, तो उनके आगे भी लगता है। ओके बेटा, समझ में आया? तो सब ये नोट कर लीजिए, इनके आगे सब भी लगता है। तो अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसका, क्योंकि 1 मिनट ही है, मैंने सोचा इस पर एक एक्टिविटी बना के रखा है। तो हम देखेंगे, सबने बताया है नाइस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। तो लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, थैंक यू मैम करके बताया, सी यूपीएस चिरागांव ने। यस, तो आप लोग जरूर बना के भेजिएगा मुझे चार्ट आर्टिकल्स का, बहुत सुंदर सा लिख के बताया है बच्चों ने।
किसने लिखा है बेटा ये, मुझे नाम बता दीजिए। V2069 ने लिख के भेजा है। तो बस ठीक है। अभी हम और भी इस पर एक्टिविटी करेंगे अगली कक्षा में। हम आर्टिकल्स का आपको वापस द का हम लोग ये और एक्टिविटी करा के हम आपको बताएंगे कि द को रिवीजन कराएंगे, क्योंकि हमारे पास आधे घंटा का ही समय रहता है। यस। तो जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।